आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स, जिसमें आप देखेंगे भौतिक विज्ञान की शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो उससे पहले आपको बताते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो शब्द आपका है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। अगर इसको हम अलग करेंगे तो V प्लस ज्ञान मिल जाएगा, जहाँ पर V का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान ही कह सकते हैं। अर्थात विज्ञान शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें V प्लस ज्ञान है और V का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में अगर हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है किसी पदार्थ के बारे में जानना और विज्ञान का मतलब होता है किसी पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। जैसे मान लीजिएगा ये हमारे हाथ में चाक है। अब ये चाक है तो इसको सभी लोग देखेंगे तो बता देंगे कि ये चाक है। इसका मतलब चाक के बारे में उनको ज्ञान है। अगर उनको पता है कि ये चाक है तो ये ज्ञान हो गया। और अगर उनको ये भी पता है कि ये चाक है, ये किस काम आती है, लिखने के काम आती है, इसमें क्या क्या मिला है, तो चाक में क्या क्या होता है, कैल्शियम है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, जो भी अगर इसमें पदार्थ मिले हुए हैं उन पदार्थों के बारे में सारी जानकारी है, तो ये हो गया विज्ञान। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी जब होती है तो हम कहते हैं विज्ञान है वो। तो विज्ञान शब्द हमारा, विज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, V प्लस ज्ञान। V का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। अब आप आगे देखेंगे कि विज्ञान जो आपका है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका विज्ञान के भाग। तो विज्ञान के मुख्य भाग है 3। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरा भाग जो है उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान, और तीसरा पार्ट जो हमारा है उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है और ये बायोलॉजी है। तो इस प्रकार विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज के इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे आप मेरे द्वारा, यानी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे आप। तो भौतिक विज्ञान क्या है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जिस प्रकार से पेड़ में शाखाएं होती हैं उसी प्रकार से विज्ञान भी एक विषय हमारी है, और इस विज्ञान विषय में मुख्य शाखाएं 3 हैं। जो पहली शाखा है भौतिक विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें कार्य, ऊर्जा तथा कार्य और ऊर्जा के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्य, ऊर्जा तथा कार्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्य, ऊर्जा तथा कार्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अब सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिन राशियों का हम अध्ययन करते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब इन भौतिक राशियों में सबसे पहले हम देखेंगे जो होती है मूल राशियाँ, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ
तीसरी होती हैं पूरक राशियां, अर्थात भौतिक राशियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जिन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज। और तीसरी होती है हमारी पूरक राशियां। तो इस प्रकार भौतिक राशियां जो हमारी है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां और नंबर 3 पूरक राशियां। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां, जैसे गणित में आप अंक पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और 0 भी आपका एक होता है। तो जिस प्रकार से गणित में 1 से 9 तक के अंक होते हैं और हिंदी में छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक के अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में आपकी मूल राशियां होती हैं 7। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो होती हैं 7। हमें देखना है फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्थात मूल राशियां। तो मूल राशियां इसमें होती हैं 7। ये 7 राशियां हैं कौन सी? तो उसमें नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई और नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप और नंबर 5 विद्युत धारा और नंबर 6 ज्योति तीव्रता और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से मूल राशियां होती है संख्या में 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये समस्त राशियां जितनी भी हम पढ़ेंगे तो उन सभी राशियों को, समस्त भौतिक राशियों को इन्हीं राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। अर्थात कोई भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, चाहे कार्य पढ़ें, चाहे चाल पढ़ें, चाहे आयतन पढ़ें, सभी राशियों की व्युत्पत्ति जो होती है वो इन 7 राशियों से ही होती है। अर्थात ये 7 राशियां जो हमारी हैं ये मूल राशियां कहलाती हैं। तो इनकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि समस्त भौतिक राशियों को, ध्यान देंगे मूल राशियां क्या है, तो इसका उत्तर होगा समस्त भौतिक राशियों को द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा आदि के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन्हें ही मूल राशियां कहते हैं। अब दूसरी आती है हमारी व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो राशियां व्युत्पन्न माने पुनः उत्पन्न, अर्थात जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे चार हमारी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये जो मूल राशियां होती हैं उनमें केवल एक ही राशि होती है और जो व्युत्पन्न राशियां हमारी होती हैं उनमें एक से अधिक राशियां शामिल होती हैं। तो 4 को बनाया गया दूरी बटे समय से। दूरी और समय का जो अनुपात होता है उसको हम चाल कहते हैं। अर्थात चाल हमारी दूरी और समय 2 राशियों के मिलने से बनी है, इसलिए यह राशि जो है वो कैसी है? व्युत्पन्न राशि है। ऐसे ही हमारा आयतन हो गया, तो चाहे हम घन का आयतन लें या घनाभ का आयतन लें, तो आयतन जो होता है तो घन का होगा तो भुजा क्यूब होगा, अर्थात भुजा की घात 3 हो जाएगा। और अगर घनाभ का होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन में भी 3 राशियां शामिल है, लंबाई और चौड़ाई भी लंबाई के समरूप है, ऊंचाई भी लंबाई के समरूप है। अर्थात लंबाई हमारी 3 बार शामिल है, तो ये बनी
राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। तो इस प्रकार से वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और फिर तीसरी होती है हमारी पूरक राशियां। तो पूरक राशियों के अंतर्गत दो राशियां आती हैं। नंबर 1 पूर्णांक का और नंबर 2 घनपूर्ण। पूर्ण और घनपूर्ण दो राशियां हमारी ऐसी हैं जो पूरक राशियां हैं। परिभाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त तो अन्य राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। नंबर 1 पूर्ण और नंबर 2 घनपूर्ण। पूर्ण का मात्रक रेडियन होता है, पूर्ण का मात्रक रेडियन होता है और घनपूर्ण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घनपूर्ण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इस प्रकार से हमारी भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां और नंबर 3 पूरक राशियां। अर्थात भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलाते हैं। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे भौतिक राशियां एवं उनके प्रकार। अब ध्यान देंगे आप लोग, इन भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट क्या होते हैं। तो मात्रक क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमको वजन करना है, किसी चीज का वजन करना है तो वो वस्तु की मात्रा जो है वो द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान वजन करना है तो किलो से वजन करते हैं। ऐसे ही लंबाई हमको नापना होता है तो किसी मीटर से नापते हैं। तो मात्रक जो होता है वास्तव में प्रारंभ में जो मात्रक थे तो वो बनाए गए और मानकर बनाए गए, इसलिए इनको मानक मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की परिभाषा आप समझ लीजिएगा कि मात्रक क्या होते हैं। तो हमको जिस प्रकार की भौतिक राशि की माप ज्ञात करनी होती है उसी प्रकार की भौतिक राशि की एक थोड़ी सी मात्रा को लेकर के हम मानक मान लेते हैं और उस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मापने के लिए किसी क्षण को लिया गया, उस क्षण पर 2 मार्क लगा दिए गए और इसको मान लिया गया कि ये 1 मीटर है। तो इसको 1 मीटर मान करके और जो अंतरराष्ट्रीय माप और तौल का कारखाना है वो पेरिस में सेवरेस के निकट, पेरिस में सेवरेस नामक स्थान पर स्थित है। वहां पर माप और तौल के अंतरराष्ट्रीय कारखाने में ये जो मानक मात्रक माने गए थे वो सारे मात्रक वहां पे संग्रहित करके रखे गए हैं। और जब अगला मात्रक बनाया जाता है तो उसकी सहायता से ही बनाया जाता है। पहला जो 1 मीटर था उसको मान के बनाया गया और दोबारा उसका 2 गुना किया गया, 3 गुना किया गया, तब 2 मीटर 3 मीटर इस प्रकार से मात्रक बनाए जाते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक भी ठोस पदार्थ को लिया गया कुछ मात्रा और उसको नाम दिया गया कि ये 1 किलोग्राम है और फिर उसका 2 गुना बनाया गया तो वो 2 किलोग्राम हो गया, 5 गुना बनाया गया तो 5 किलोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में जो मात्रक बने वो मानक मात्रक कहलाते हैं, लेकिन उनको माना गया था और बाद में उनकी सहायता से अन्य मात्रक बनाए गए। तो हम कह सकते हैं मात्रक की परिभाषा कि हमें जिस प्रकार की भौतिक राशि की माप ज्ञात करनी होती है ठीक उसी प्रकार की भौतिक राशि की कुछ मात्रा को मानक मान लेते हैं और इसे कोई नाम दे देते हैं। इस मानक को हम मात्रक कहते हैं। अब मात्रक जो हैं आपके वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से भौतिक राशियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं तो उस प्रकार से मात्रक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और नंबर 2 हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और नंबर 3 पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक कोण का होता है रेडियन और दूसरा घन कोण का होता है स्टेरेडियन।
रेडियन। तो इस प्रकार जो पूरक मात्रक है वो दो आपके होते हैं, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो ध्यान देंगे आप लोग मूल मात्रक क्या होते हैं। तो जो हमारी मूल राशियां हैं हमने बताई है, 7 भौतिक राशियां हैं मूल राशियां की। 7 भौतिक राशियां उल्टा देते हैं। तो अब देखिएगा मूल मात्रक क्या है। तो वह मात्रक जिनका प्रयोग मूल राशियों को व्यक्त करने में किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये हमारा मूल मात्रक है। दूसरा होता है लंबाई का मात्रक मीटर, ये हमारा मूल मात्रक है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम के अतिरिक्त ग्राम से भी तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं और कुंटल से भी माप सकते हैं, लेकिन जो हमारा मूल मात्रक है वो किलोग्राम होता है। इसी प्रकार लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर के अतिरिक्त सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, लेकिन जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। तीसरी राशि हमारी है समय। तो समय को हम घंटे में नापते हैं, दिन में नापते हैं, वर्ष में, महीनों में नाप लेते हैं, लेकिन जो हमारा मूल मात्रक समय का होता है वो सेकंड में होता है। अगली राशि आपकी है ताप। टेम्परेचर नापने के लिए 3 पैमानों का प्रयोग होता है। एक तो हमारा केल्विन पैमाना, दूसरा सेल्सियस पैमाना, तीसरा फ़ारेनहाइट पैमाना आपका। लेकिन जो मूल पैमाना होता है हमारा ताप का, जो मूल मात्रक है वो केल्विन होता है। अगली राशि हमारी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं, अर्थात धारा का जो मूल मात्रक है वो एम्पियर होता है। अगली राशि हमारी है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है। और नेक्स्ट है रोज हमारी पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। इस प्रकार ये हमारे मूल मात्रक हो गए, मूल राशियां हैं, और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। अब दूसरे मात्रक आप इसके बाद पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। 3 होते हैं मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। पूरक मात्रक पहले ही बताया आपको हमने कि कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, तो 2 ही होते हैं। और जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 मूल राशियां हैं, तो उनके अकॉर्डिंग 7 ही मूल मात्रक हमारे हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार होते हैं मात्रकों के वो है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट्स हमारे जैसे 4 जो भौतिक राशियां मूल राशियों की सहायता से बनती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी को हम मापते हैं, दूरी है लंबाई, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी या 2 वस्तुओं की लंबाई कह सकते हैं। मान लीजिएगा हम इस रूम में खड़े हैं, इस रूम में इस दीवार से उस दीवार की लंबाई कह लीजिएगा, रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और चाहे कहीं दीवारों के बीच की दूरी। तो ये कह सकते हैं कि दूरी जो है वो लंबाई है, बटे में समय लिखा है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बताया मूल मात्रक में, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये मीटर हो गया, बटे में समय का मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार से जो बन गया 4 का मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड बन गया, और ये हमारा 2 मात्रकों से बना, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो इस प्रकार से अन्य भौतिक राशियों के मात्रक आप निकाल सकते हैं, और जो मात्रक आप निकालेंगे वो सभी हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिएगा आपको आयतन निकालना है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
इसका मात्रक निकालेंगे आप। और तीसरा आपका हम मान लेते हैं त्वरण आपको दिया गया है, त्वरण का निकालना है मात्रक, तो ये होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। चौथा आपका वेग हो गया, वेग निकालना है, वेग होता है विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समय। तो इस प्रकार से ये सभी भौतिक राशियां हमारी दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी है, तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके जो मात्रक हम निकालेंगे वो सब व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।